हेलो दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं आइडेंटिटी बेस्ड सिंप्लीफिकेशन। देखिए टोटल मिलाकर एक 6 से 7 आइडेंटिटी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम सिंप्लीफिकेशन करने से पहले उन सारे आइडेंटिटीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहला आइडेंटिटी है हमारे पास, देखिए a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये है फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। सेकंड आइडेंटिटी देखते हैं, चलिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म में, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले हम ए बी एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी देख लेते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फोर्थ आइडेंटिटी देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या है? ए माइनस बी ब्रैकेट ए प्लस बी। फिफ्थ आइडेंटिटी देखते हैं, चलिए फिफ्थ आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? फिफ्थ आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस क्या है? ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब सिक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी क्या है? ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ में साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये है हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी। ये आपको याद रहने से सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने में काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन क्या है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13 एंड हमें और एक वैल्यू गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 69 गिवन है, और हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फाइंड आउट करना है। देखिए हम पहले आइडेंटिटी पहले देखेंगे क्या है। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, देखिए क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13, इसका वैल्यू क्या गिवन है? 13, तो हम लोग 13 स्क्वायर लिख देंगे। नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू गिवन है क्या है? 69, हम लिख देंगे। यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ पर 2 है, 2 एज इट इज़ छोड़ दीजिए, बस इसको एज इट इज़ लिख दीजिए, बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब सॉल्व करिए, 13 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 13 स्क्वायर 169 इक्वल टू 69 प्लस 2 हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जस्ट अभी डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर चला जाएगा तो क्या होएगा? 169 माइनस 69 100 और इस इक्वल टू 2, देखिए 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। जस्ट एक स्टेप इस 2 को यहाँ पर ले जाएंगे तो क्या होगा? मिलेगा 50 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हमारा आंसर क्या है? 50। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का आंसर 50 है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, देखते हैं आइडेंटिटी बेस में। आज का सारा क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस में ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें गिवन के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 69 एंड हमें और एक वैल्यू गिवन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 15, और हमें फाइंड आउट ए प्लस बी प्लस सी करना है। आइडेंटिटी पहले हम लिख लेते हैं। पहले a प्लस बी प्लस सी इज होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप हमें कौन कौन सा वैल्यू गिवन है, हम एज इट इज वैल्यू को पुट अप कर देंगे, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी हमें यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। और हमारे पास वैल्यू किस किस का गिवन है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू गिवन है, देखिए 69 गिवन है, तो हम 69 एज इट इज लिख देते हैं, प्लस 2 एज इट इज ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 50 गिवन है, तो हम लिख देंगे। बस इसको सॉल्व करिए, 69 प्लस 2 इंटू 50 100 हो जाएगा 169,
169, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास हमें क्या फाइंड आउट करना है, a प्लस बी प्लस सी, और हमें यहाँ पर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट कर देंगे तो यहाँ पर रूट ओवर 169 हो जाएगा, और 169 किसका स्क्वायर रूट है, 13 का, ठीक है। तो हमारा a प्लस बी प्लस सी का आंसर क्या है, 13। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नंबरिंग बेस में आइडेंटिटी टाइप ही सिंप्लीफिकेशन है लेकिन नंबर बेस में, नंबर फॉर्म में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, 3.01 इंटू 3.01 माइनस 2.01 इंटू 2.01 डिवाइड बाई 3.01 प्लस 2.01, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस करोगे, फिर इससे मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, देन एक दूसरे को माइनस, देन इसको दोनों को प्लस करके फिर डिवाइड, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। हम सीधा आइडेंटिटी बेस में सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी बेस में सॉल्व करने से विद इन ए सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये 3.01 को हम ए कंसिडर कर सकते हैं, 3.01 और 2.01 को बी कंसिडर कर सकते हैं। और हमारे पास एक फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर आइडेंटिटी, यानी फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी है, ऐसा है। अब देखिए यहाँ पर इसे देखिए, ये ए इंटू ए फॉर्म में है, इसको देखेंगे तो क्या है, ए इंटू ए फॉर्म में है, माइनस अगर 2.01 को b मानेंगे तो b इंटू बी फॉर्म में है, यस। और नीचे देखिए यहाँ पर a प्लस बी फॉर्म में है, 3.01 a होगा और 2.01 b कंसिडर करें तो ऐसा फॉर्म में, तो इसको फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और नीचे a प्लस बी है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। इसको आइडेंटिटी को एक्सपेंड करने से क्या मिलेगा हमें, a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी मिल जाएगा, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी है एज इट इज़, तो हम इसको काट देंगे, a से कटता है, काट देंगे a प्लस बी, हमें सिर्फ मिलेगा a माइनस बी बचा रहेगा। और हमने क्या कंसिडर किया, a कौन सा वैल्यू है हमारा, a 3.01 है, a हमारा क्या है 3.01 है, और b क्या है हमारा 2.01 है, और माइनस बीच में माइनस का सिंबल है, ये देखिए यहाँ पर, इसी को हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना, a माइनस बी को ही तो फाइंड आउट करते हैं हमें, a माइनस बी, a 3.01 है, b हमारा वैल्यू का 2.01 है, ठीक है, 2.01। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं आइडेंटिटी बेस में। यहाँ पर देखिए, ये देखिए 5.99 इंटू 5.99 माइनस 2.01 इंटू 2.01 डिवाइड बाई 5.99 माइनस 2.01। देखिए इसे फिर हम आइडेंटिटी बेस से ही सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी से, ठीक है। अब देखिए हमारे पास, हम इसे 5.99 को हम ए कंसिडर कर सकते हैं 5.99, और 0.21 को बी कंसिडर कर सकते, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पर ए इंटू ए, यहाँ पर ए इंटू ए, यहाँ पर बी इंटू बी। अब यहाँ पर देखिए फिर से हमारे पास क्या फॉर्म का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का क्या वैल्यू है, ए माइनस बी ए प्लस बी, यही है इसका वैल्यू इस आइडेंटिटी का, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चंस को देखिए, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिवन है, और नीचे डिनोमिनेटर स्क्वायर नहीं है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर नीचे देखिए a माइनस बी गिवन है, ठीक है। इसको हम लोग फर्दर एक्सपेंड करेंगे आइडेंटिटी बेस में, क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, नीचे a माइनस बी एज इट इज़ गिवन है। अब देखिए डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर एक दूसरे से कटेगा, माइनस माइनस वाला, और हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस बी बचा होगा ना, a प्लस बी। और अब देखिए नेक्स्ट हम a किसे कंसिडर करें, 5.99 को a कंसिडर करें, तो हम लिख देंगे 5.99, बीच में प्लस का साइन प्लस लिख देंगे। अब देखिए b किसको कंसिडर करें, 2.01। आप इन दोनों को प्लस करिए, प्लस करने से क्या होगा, 9 + 1, पीछे से प्लस करते रहिए, ठीक है। 10 1 बैलेंस 10 5 6 7 8, तो हमारा आंसर यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब और एक क्वेश्चन देखते हैं आइडेंटिटी बेस में। ये देखिए यहाँ पर क्या गिवन है हमारा क्वेश्चन, देखिए आपको क्वेश्चन देख के समझना होगा कि ये कौन सा आइडेंटिटी से सॉल्व होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट। और आप ये तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको सारे के सारे आइडेंटिटी याद रहेगा, मेमोरी में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4.51 इंटू 4.51 प्लस 2 इंटू 4.51 इंटू 3.49 प्लस 3.49 इंटू 3.49, ये पिछले वाले आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन हमारा आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन में आपको पहला क्या करना है,
टर्म्स को ए एंड बी डिफाइन कर देना, ए एंड बी में, ठीक है। हाँ चलिए हम डिफाइन कर देते ए एंड बी। देखिए ए हम किसे कंसीडर करेंगे, 4.51 को कंसीडर करेंगे। सिमिलरली बी किसे कंसीडर करेंगे, 3.49, ठीक है। अब हम ए एंड बी को पुट करते रहेंगे। चलिए ए इंटू ए हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ए इंटू बी हो गया। अब देखिए यहाँ पर बी इंटू बी, अब देखिए कुछ समझ आ रहा है, कुछ वैल्यू दिखाई दे रहा है कहीं पर। देखिए ये a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी फॉर्म में, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इस फॉर्म में। अब हम देखिए क्वेश्चंस को रीराइट आइडेंटिटी बेस में कर लेते। करने से क्या होगा, ए स्क्वायर हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में है। देन डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर को यदि हम लिखे तो क्या है, ए इंटू बी में है, यस ए इंटू बी। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करने से क्या मिलेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म में, यस। और नीचे नीचे थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर ए प्लस बी होगा। थोड़ा क्वेश्चन को करेक्ट कर लेते, ठीक है, ये ए प्लस बी होगा, सॉरी यहाँ पर भी ए प्लस बी होगा, हाँ यहाँ पर ए प्लस बी। अब देखिए नीचे ए प्लस बी फॉर्म में ए प्लस बी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी ऊपर में होल स्क्वायर है और ए प्लस बी नीचे डिनोमिनेटर में। 1a प्लस बी कट जाएगा एक, तो हमारे पास सिंगल ए प्लस बी बचा रहेगा। और हमारा आइडेंटिटी बेस का हिसाब से हमने ए का वैल्यू क्या लिया है, ए का वैल्यू 4.51 है, प्लस एज इट इज़ बी का वैल्यू 3.49। अब जस्ट प्लस करते रहे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 + 1 10, 4 + 5 9, 1 बैलेंस 10, यहाँ पर 4 + 3 7, यहाँ पर आंसर 8 है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आइडेंटिटी बेस में। यहाँ पर सिमिलरली हम ए एंड बी का वैल्यू को डिफाइन कर लेंगे। a = 8.67 कंसिडर कर लीजिए, b = 4.67 कंसिडर कर लीजिए। देखिए दो ही वैल्यू है, एक वैल्यू है और 4.67, इसी से पूरा क्वेश्चन को डिफाइन किया गया है ना, तो ये दोनों को कंसिडर कर लिया। अब हम a एंड b का वैल्यू टर्म में हम लिख देते हैं। चलिए लिखते, ये a है इंटू a है, यहाँ पर 2 × a × b है, ठीक है, प्लस b × b है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए a - b है डिनोमिनेटर में। तो चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन को अभी हम कौन सा आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे, सिमिलरली a + b होल स्क्वायर का आइडेंटिटी ही है यहाँ पर, ठीक है। सॉरी यहाँ पर माइनस सिंबल है, देखिए इस वजह से यहाँ पर a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला में है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² - 2ab + b², यही होगा ना हमारा आंसर, आइडेंटिटी ये है। अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे, हम इसको आइडेंटिटी a एंड b फॉर्म में ही लिखेंगे एज इट इज़, जैसे हम लिख रहे थे, a × a² - 2ab + b² एज इट इज़ लिख देंगे नीचे a - b फॉर्म में। अब इसे लिखने से इसको हम लोग रीराइट आइडेंटिटी में करेंगे तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, और नीचे a - b हो जाएगा। अब देखिए 1a - b 1a - b एक दूसरे से कट जाएगा, बचा हमारे पास क्या रहेगा, a - b सिंगल बचे रहेगा। और हमारे पास a का वैल्यू क्या है, 8.67 माइनस b का वैल्यू 4.67, और इस दोनों को हम माइनस कर देने से हमारा आंसर 4 मिलेगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं आइडेंटिटी बेस का। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ का क्वेश्चन थोड़ा और डिफरेंट है, थोड़ा नेक्स्ट लेवल का ये क्वेश्चन, नेक्स्ट आइडेंटिटी बेस में, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7.51 × 7.51 × 7.51 माइनस 3.51 × 3.51 × 3.51 डिवाइडेड बाय 7.51 × 7.51 प्लस 7.51। देखिए आप पूरा क्वेश्चन को देखिए, 3.51 प्लस यहाँ पर आप ए एंड बी में डिफाइन कर लीजिए। चलिए ए को हम 7.51 मान लेते, ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा क्वेश्चन 7.51 और 3.51 में ही डिफाइन है, तो 7.51 b = 3.51 है, ठीक है। अब a हम लिख देते 7a × a एज इट इज होगा ना, यहाँ पर b × b ऐसा ही है ना। और नीचे देखिए, नीचे कैसा है, a × a है, यहाँ पर a × b है, ठीक है, और यहाँ पर
बी इंटू बी फॉर्म में है। अब देखिए नेक्स्ट ये हमारा कौन सा आइडेंटिटी, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी फॉर्म दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी फॉर्म में, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर बीच में माइनस है, माइनस सिंबल को ध्यान रखिएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है इसका आंसर। तो हम चलिए इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी ए एंड बी फॉर्म में ही लिख लेते हैं। तो क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब गिवन है, मिल गया, और नीचे ए बी सॉरी ए है, फर्स्ट ए है उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही है। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। एक्सपेंड करने से क्या होगा, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यही होगा, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यही होगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे से को काट देगा, आइडेंटिटी है, इक्वल है तो कट जाएगा। बचा क्या हमारे पास, ए माइनस बी ही बचा है। अब देखिए हमारे पास क्या है, ए का वैल्यू हमने क्या लिया है 7.51 लिया है, और बी का वैल्यू क्या है लिया है 3.51 लिया है ना। ये देखिए ए का वैल्यू 7.51 और बी का वैल्यू 3.51, तो इसको सॉल्व करने से हमें 4 मिलेगा, जस्ट 4 आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, हमारे पास क्या है, देखिए 2.09 इंटू 2.09 इंटू 2. यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है, प्लस और माइनस का साइन बिल्कुल देखना ना भूलिएगा, और यहाँ पर 1.09 इंटू 1.09 इंटू 1.09, इसी तरह डिनोमिनेटर भी देख लीजिए, ठीक है। ये ए बी हम ए बी फॉर्म में हम लिख लेते, पहले ए को हम कंसिडर कर लेते, ए इक्वल टू 2.09 कंसिडर कर लेते हैं, और बी इक्वल टू 1.09 कंसिडर कर लेते, ठीक है। अब ए का जगह ए लिख लेते, ए ये सही है ना, और यहाँ पर बी 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 या बी है, देखिए सबका बीच में मल्टीप्लाई तो होगा ही, मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर बीच में जो प्लस एज इट इज़, यहाँ पर नीचे देखिए ए और यहाँ पर ए बी और यहाँ पर बी बी, ऐसा ही है ना। और ये देखिए ये क्या फॉर्म में, क्या कौन सा फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म में है, ठीक है। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर फॉर्मूला एक्सपेंड करने से क्या होगा, ए प्लस बी होगा, देखिए, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और दोनों का देखिए आइडेंटिटी में थोड़ा डिफरेंस है, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ये ए माइनस बी होगा, और यहाँ पर प्लस का सिंबल आएगा, लेकिन ए क्यूब प्लस बी क्यूब में यहाँ पर प्लस का सिंबल है और यहाँ पर माइनस का सिंबल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसे आइडेंटिटी बेस में सॉल्व कर, अब इसे हम एज इट इज ए एंड बी फॉर्म में ही लिख लेते, ज़्यादा सिंप्लीफाई होता। हम नंबर में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नंबर में लिखने से थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता, तो हम क्या करेंगे ए एंड बी फॉर्म में ही इसीलिए लिखते हैं, ठीक है। तो ए क्यूब हमारे पास क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। अभी हम इसे ए क्यूब माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंड करने से क्या मिल जाएगा हमें, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऐसा ही गिवन है। देखिए ये एक दूसरे को काट देगा, और हमारे पास बच्चे क्या रहेगा, ए प्लस बी बचा रहेगा ना। और यहाँ पर देखिए हमने ए का वैल्यू क्या लिया 2.09 एंड वी का वैल्यू क्या लिया 1.09, यही लिया है ना, यही जो कंसीडर किया है एक्चुअली, जो हमारे पास गिवन उसमें हम लोग कंसीडर जो किया है, तो बस हमने वैल्यू पुट करना है 2.09 प्लस 1.09। जब हम इसे प्लस करेंगे तो ये देखिए ये दोनों को प्लस करने से 18 हो जाएगा, यहाँ पर 2 + 1 3 हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। तो ये थी कुछ आइडेंटिटी बेस्ड सिंप्लीफिकेशन, ये आप बहुत ईजी है सॉल्व करना यदि आपको सारे के सारे आइडेंटिटी याद रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे कुछ और सर इंडिसेस को लेकर, तो तब तक के लिए चैनल में जुड़े रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि कोई डाउट्स है, कहीं पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं हर एक डाउट का आंसर ज़रूर दूंगी है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।